दोस्तों आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे हिंदी डब्ड वेब सीरीज के बारे में और कुछ ऐसे हिंदी वेब सीरीज के बारे में जिन्हें रिसेंट रिलीज की गई है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि इन्हें आज ही रिलीज की गई है और ये सभी सीरीज फिलहाल इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा तहलका भी मचा रही है। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 7 पर है इश्क गुनाह। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इस सीरीज के टोटल 4 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड में आप नई नई कहानियां और नए नए कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस होने वाले होते हैं और हर एक स्टोरी बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बनाई गई है, यानी कि एटलीस्ट ये सीरीज आपको किसी भी जगह पर पकाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों इस सीरीज में कुछ ऐसे भी दृश्य आपको नजर आने वाले होंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं हंगामा ओरिजिनल पर। नंबर 6 पर है इश्क इन द एयर। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है कॉमेडी ड्रामा एंड रोमांस एक्टिविटी के ऊपर। कहानी की शुरुआत होती है दो ऐसे स्ट्रेंजर से जो कि एक फ्लाइट में मिलते हैं और फ्लाइट में मिलते ही उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है और ये लव स्टोरी किस तरह पूरी होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में आप एटलीस्ट अच्छी खासी लव स्टोरी एंजॉय करने वाले होते हैं। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर, लेकिन दोस्तों इसकी IMDb रेटिंग फिलहाल है नहीं क्योंकि इसे आज ही रिलीज की गई है। नंबर 4 पर है गोली सोडा राइजिंग। दोस्तों यूं तो इस सीरीज को रिलीज की गई थी लास्ट वीक में, लेकिन इसकी 4th एपिसोड रिलीज कर दी गई है इसी फ्राइडे। कहानी की शुरुआत होती है 4 पंटर से जो कि अपना एक स्टॉल लगाते हैं, लेकिन स्टॉल लगाने के बाद से ही उनके ऊपर बड़ी मुसीबतें आ जाती हैं और ये मुसीबतें क्या है और लास्ट तक इन मुसीबतों का सामना वो किस तरह करते हैं, यही सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होते हैं। सीरीज में आप अच्छी खासी कॉमेडी और अच्छा खासा एक्शन एंजॉय करने वाले होते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.5। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर। नंबर 4 पर है मॉन्स्टर्स। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी के ऊपर। कहानी की शुरुआत होती है दो ऐसे अमीरजादों से जो कि अपने माता पिता को ही मार देते हैं, लेकिन असल में वो अपने माता पिता को क्यों मारते हैं और लास्ट तक पुलिस इन तक किस तरह पहुंचती है, ये सारी की सारी चीजें जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज में न्यूडिटी और सेक्सुअलिटी दोनों ही चीजें हैं, इसीलिए इस सीरीज को किसके साथ देखना है और नहीं देखना है ये मैं पूरी तरह से आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, लेकिन दोस्तों इसकी IMDb रेटिंग फिलहाल आई नहीं है क्योंकि इसे आज ही रिलीज की गई है। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। नंबर 3 पर है द मिस्ट्री ऑफ मोक्ष आइलैंड। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है सस्पेंस थ्रिलर एंड सर्वाइवल एक्टिविटी के ऊपर। कहानी की शुरुआत होती है एक सरफेस साइंटिस्ट से जो कि मरने वाला होता है। इसी बीच वो अपने फैमिली मेंबर्स को एक सुनसान आइलैंड में बुलाता है और उन्हें वहां पर रहने के लिए बोलता है, लेकिन वो सभी फैमिली मेंबर्स कुछ ही दिन में समझ जाते हैं कि वो आइलैंड उनके लिए एक खतरनाक ट्रैप है और वो सभी फैमिली मेंबर्स उस आइलैंड से बचकर बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन लास्ट तक उस आइलैंड से कौन कौन सर्वाइव कर पाता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज की हर एक एपिसोड आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी और सीरीज की एंडिंग सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाई गई है। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर, लेकिन दोस्तों इसकी भी फिलहाल IMDb रेटिंग नहीं है क्योंकि इसे आज ही रिलीज की गई है। नंबर 2 पर है ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है एक्शन थ्रिलर एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। कहानी की शुरुआत होती है सेगथा से जिसके परिवार को गॉड थॉर मारकर चला जाता है, लेकिन इसी भी सेगथा किसी भी तरह से थॉर को मार देना चाहती है और वो अपनी इस जर्नी को किस तरह पूरा करती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में आप अच्छा खासा एक्शन और अच्छा खासा एडवेंचर एंजॉय करने वाले होते हैं, लेकिन दोस्तों इस सीरीज में भी न्यूडिटी और सेक्सुअलिटी दोनों ही चीजें हैं और इस सीरीज को किसके साथ देखना है और नहीं देखना है ये मैं पूरी तरह से आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। नंबर 1 पर है द पेंगुइन। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों ये क्राइम थ्रिलर सीरीज नहीं बल्कि क्राइम थ्रिलर सीरीज की बाप है। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज में आप देखने वाले होते हैं एक छोटे मोटे गैंगवार को, लेकिन ये छोटा मोटा गैंगवार एक खतरनाक गैंगवार किस तरह बनता है और किस तरह ड्रग्स की डीलिंग की जाती है, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होते हैं। सीरीज में आप देखने वाले होते हैं कि एक ऐसा इंसान जो कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए मॉन्स्टर भी बन सकता है। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.1। सीरीज में कुछ ऐसी भी दृश्य हैं जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।